हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सुमन गुप्ता। आज मैं आपको बताने जा रही हूं कि मैंने अपने बालों को इतना लंबा कैसे कर लिया है। तो दोस्तों, मैंने अपने कंधे तक के बालों को प्राकृतिक तरीके से कमर तक लंबा किया है और इसके लिए मैंने 4 पेड़ों की पत्तियों का इस्तेमाल किया है और इनको पीसकर इस्तेमाल करती हूँ, जिसमें है कड़वे नीम की पत्ती, मेहंदी की पत्ती और गुड़हल की पत्ती और गुड़हल के फूल, मीठे नीम की पत्ती। इन पत्तियों को तोड़ने के बाद मैं बहुत अच्छी तरीके से साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि कई बार इनमें मकड़ी के जाले, गंदगी और कीड़े और चींटियाँ होती हैं। तो इनको साफ़ करने के बाद मैं मिक्सी में इन्हें पीस लेती हूँ और इस तरीके से बारीक पेस्ट बना लेती हूँ। अगर पत्तियाँ अवेलेबल नहीं होती हैं तो मैं इन पत्तियों को इकट्ठा करके इनको सुखा लेती हूँ और इनका पाउडर बना के रख लेती हूँ। एक 5वां जो इंग्रेडिएंट है मैं जो इसमें मिलाती हूँ वो है मेथी दाना। और मेथी दाने को 24 घंटे पहले पानी में गलाकर उसे फूलने तक रख देते हैं और उसके बाद उनको इन पत्तियों के साथ मिलाकर पीस लेते हैं। हम एक कढ़ाई में ये जो आंवला शिकाकाई रीठे का पाउडर है, जो कि आपको बाज़ार में बना बनाया मिल सकता है, या फिर आप घर में इसको पीसकर एक एयर टाइट कंटेनर में बंद करके भी रख सकते हैं। और इन दोनों को आपको मिलाकर बालों के लिए इस्तेमाल करना है। ये जो मिश्रण होता है ये बालों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और आंवला शिकाकाई रीठा का पाउडर आप लोहे की कढ़ाई में पानी लीजिए और उसमें 2 चम्मच डालिए और इसको गैस पर रखकर उबाल लीजिए। 5 या 7 मिनट में ये उबल जाता है और इसके बाद इसको आप ठंडा कर लीजिए। और ठंडा करने के बाद आप इसे या तो 24 घंटे के लिए रख सकते हैं ताकि इसका कलर और भी ज़्यादा काला हो जाता है, या फिर इसको उबालने के बाद ये जो आपने पेस्ट बनाया था पत्तियों का उसमें डाल लीजिए। आंवला शिकाकाई का जो पानी बनाया है इसमें आप डालकर इसको एक गाढ़ा पेस्ट बना लीजिए। और याद रहे कि जो आंवले का पानी है और जो मेहंदी के पत्ते हैं वो कलर देते हैं, इसलिए आप ग्लव्स का इस्तेमाल ज़रूर कर लीजिए इस मिक्सचर को बनाते वक्त और बालों में लगाते वक्त और बाल धोते वक्त। और इसकी कंसिस्टेंसी भी चेक कर लीजिए। अगर ये बहुत ज़्यादा पतला रहेगा तो ये आपके बालों से बहेगा। तो इसको गाढ़ा करने के लिए आप मेहंदी का पाउडर मिला सकते हैं, या फिर आपने जो पत्तियों का पाउडर पीस कर रखा है उसे भी आप इसमें डाल सकते हैं। यदि आपके बाल रूखे होते हैं तो आप इसमें 2 चम्मच नारियल का तेल डाल सकते हैं और बालों में 4 घंटे के लिए लगाकर छोड़ दीजिए। और ध्यान रहे ये बालों से बहे नहीं तो आपको काम करने में बहुत परेशानी होगी। दूसरा जो तरीका है उसमें हम आंवला शिकाकाई और रीठे के पाउडर को पानी में उबाल लेते हैं और उसके बाद इसमें जो हमने पत्तियों का सूखा पाउडर बना के रखा है, जिसमें मेहंदी, मीठा नीम, कड़वा नीम और गुड़हल के पत्ते हैं, साथ में कॉफ़ी भी मिला सकते हैं। इस तरीके से पेस्ट बनाकर या तो आप 24 घंटे के लिए रख सकते हैं, उसके बाद इसको इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि इसका कलर और ज़्यादा ब्लैक हो जाएगा पेस्ट का। और आप चाहें तो 2-3 घंटे बाद भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद आप बाल धो लीजिए 4 घंटे बाद और आपके बालों में बहुत मजबूती आएगी, चमक आएगी, बाल झड़ने बंद हो जाएंगे और बाल मजबूत भी होंगे। और जहाँ पर गंजापन है वहाँ पर भी नए बाल आने लगेंगे। दोस्तों, नेचुरल तरीका अपनाने के साथ साथ आपको अच्छी डाइट लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप भोजन अच्छा करेंगे और आपके भोजन में अमीनो एसिड, विटामिन्स, आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन और ज़रूरी तत्वों की भरपूर मात्रा होगी तो आपके बालों की ग्रोथ और ज़्यादा अच्छी होगी। इसलिए आप अपनी डाइट पर ज़रूर ध्यान दें, साथ में प्राकृतिक तरीका भी अपनाएं बालों की ग्रोथ के लिए और केमिकल्स से बचें। और एक बार डॉक्टर के पास जाकर ज़रूर चेकअप करा लें अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा मात्रा में झड़ रहे हों, क्योंकि हो सकता है कि किसी हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से या फिर सिर की जो त्वचा होती है वहाँ पर कोई बीमारी होने की वजह से आपको परेशानी हो रही हो और आपके बाल झड़ रहे हों। हो सकता है आपको खून की कमी हो, आपके शरीर में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो, या आपके शरीर में कोई बीमारी पनप रही हो। इसकी वजह से आपके बाल झड़ सकते हैं। कई बार बहुत सारी दवाइयाँ चलती हैं, उनकी वजह से भी बाल झड़ने लगते हैं, जैसे कीमोथेरेपी है, रेडियोथेरेपी है, उसके बाद भी बाल झड़ने लगते हैं। दोस्तों, हमारे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो बताते हैं कि बाल बहुत झड़ रहे हैं और बालों को बढ़ाने के लिए कोई दवाई लिख दीजिए। तो हम पहले इवैल्यूएट करते हैं कि कहीं
इनमें आयरन, कैल्शियम, विटामिन की डेफिशिएंसी तो नहीं है, बालों को कोई बीमारी तो नहीं हो गई है, जैसे कोई डैंड्रफ तो नहीं है या खुजली तो नहीं हो रही है बालों में, और कोई बालों का कोई रोग तो नहीं है। उसके बाद अगर सब ठीक होता है तो हम उनको आयरन, कैल्शियम, विटामिन प्रिस्क्रिप्शन में लिखते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं उनको जब आयरन, कैल्शियम, विटामिन की गोलियां चलती हैं प्रेगनेंसी के दौरान तो उनके बाल काफ़ी लंबे हो जाते हैं। तो अतः अगर आप अच्छी तरह से डाइट लेंगे, अपने खाने पीने का ख्याल रखेंगे, खाने में हरी सब्जियां, फल, सूखे मेवे इत्यादि लेंगे, और साथ में अगर ज़रूरत पड़े तो मेडिसिनल प्रिस्क्रिप्शन और नेचुरोपैथिक से आप बाल की क्वालिटी भी अच्छी कर सकते हैं और बालों को लंबा भी कर सकते हैं। थैंक यू।